आने वाले 2025 में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बार जो स्थिति है, परिस्थिति छातापुर का बहुत अलग है, बहुत विपरीत है। 60 सीट का दावा, तो 60 सीट का दावा हमने कोई गलत नहीं किया है, हमारे नेता ने कोई गलत नहीं किया है। जो अपोजिशन ऑफ लीडर हैं वो बिल्कुल अब बिहार को संभालने के स्थिति में आ गए हैं और दोनों यूथ जब एक हो जाएंगे तो बिहार ऑटोमेटिक मजबूत होगा। 2025 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। भले ही सब लोग अपना अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सब लोग तैयारी अलग कर रहे हैं, ठीक बात है। अब ये भी समझना होगा वो जिस एज में काम कर रहे हैं उनको अब ये काम नहीं करना चाहिए, किसी न किसी यूथ को सौंप देना चाहिए। पहली बार उनके कंट्रोल में अब नहीं है, वो कंट्रोल से बाहर है और जब एज ज़्यादा हो जाता है कहीं न कहीं बचपना वाला बिहेव शुरू कर देते हैं। नीतीश कुमार जी को अब अच्छे से और ईमानदारी पूर्वक यदि बिहार के भविष्य के बारे में अच्छा सोचते रहे हैं तो कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी यूथ को दे दे ताकि बिहार को अच्छे से चला सके। नीतीश कुमार जी का एज हो गया है और ये जो भी लक्षण उनको देखते हैं वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो अब चुनाव नजदीक है और उसकी तैयारियों में हर प्रत्याशी जुट गए हैं। अब ऐसे में किसको कहां से सीट मिलेगी ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन इसी बीच छातापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी संजीव मिश्रा कर रहे हैं। समाज सेवी है, इसके साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी है। सबसे पहले सर, चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आपको, पूरे आपके टीम को, पूरे बिहार वासियों को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चुनाव की बात तो अभी हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, संगठन को कैसे मजबूत करें, कैसे हमारा बूथ मजबूत हो। हमारे कार्यकर्ता नेता सभी लोग लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ भी हमारे नेता के द्वारा जगह चिन्हित किया गया है, विधानसभा को चिन्हित किया गया है, उस खास करके उस विधानसभा में हम लोग बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 2025 में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ने की जहाँ तक सर बात कर रहे हैं आप, बीजेपी से एक बड़ा चेहरा नीरज कुमार बबलू भी छातापुर से चुनाव लड़ते हैं और संभवतः एक बार फिर से उनको बीजेपी टिकट दे रही है, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है, उनका भी कहना है। तो किस तरीके से वो प्रेशर हैंडल किया जाएगा या फिर किस तरीके से आप मैदान में उतरेंगे? अब छातापुर पता कीजिए क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्या स्थिति है। लोगों के पास विकल्प नहीं था और उसकी वजह से लोग जो भी है जीत रहे थे। लेकिन इस बार जो स्थिति है, परिस्थिति छातापुर का बहुत अलग है, बहुत विपरीत है और ग्राउंड रिपोर्ट जब आप जाएंगे तब पता चलेगा कि वहाँ क्या लोग चाह रहे हैं, वहाँ की पब्लिक क्या चाह रही है। वहाँ एक स्थानीय का बहुत बड़ा मुद्दा है, चूँकि काम नहीं हुआ है। सरकार अच्छी काम कर रही है, क्या कर रही है वो बात की बात है, लेकिन एक जो विधानसभा के नेता और लोकसभा के नेता होते हैं उनको भी मेहनत करना पड़ता है फील्ड में कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के लिए आप काम कर रहे हैं, उनके हित के बारे में सोच रहे हैं, उनका मुद्दा रेज कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है उस विधानसभा लोकसभा में, उसकी बात आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ लोगों से संपर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है छातापुर में। और पिछले 2-3 बार से जो है लगातार कोई जीत के जा रहे हैं लेकिन क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जाते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इसका कहीं न कहीं प्रतिक्रिया 2025 में निकलेगा और दिखेगा। पिछले दिन आप छातापुर घूम भी रहे थे, लोगों के बीच भी जा रहे थे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मेरा घर है छातापुर, छातापुर में हम तो बचपन से घूम रहे हैं। हम जन्म भी वहीं लिए, मेरी शादी भी वहीं हुई, मेरा ननिहाल भी वहीं है, तो हमको घूमना कि हम तो बचपन से सारे गाँव में एक दूसरे को जानते हैं और हमको भी सभी लोग जान रहे हैं। और दुख सुख में ऐसे भी हम पॉलिटिक्स नहीं भी करें तो हमको कहीं न कहीं जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको सामाजिक नाते कि आपको वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ शिक्षा कैसे बेहतर हो, वहाँ का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, वहाँ का इंफ्रा कैसे बेहतर हो, उस पर कहीं न कहीं एक आम आदमी भी चिंता करता है। हम तो बिजनेसमैन के साथ साथ एक पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो हमको तो चिंता होगा ही होगा अपने गांव के बारे में, अपने समाज के बारे में। तो हम तो चिंता लगातार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चिंता करने से नहीं होगा, चिंतन भी करना होगा। उसको हम लोग कैसे उस चीज़ से उभरे, उस पर भी हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये काम करने की बात तो आप कह रहे हैं सर, लेकिन जहाँ तक आप दावा कर रहे हैं कि छातापुर से आपको टिकट मिलेगा, दूसरी ओर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हैं, उन्होंने कह दिया है कि 60 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और 60 सीटों की डिमांड उन्होंने कर दी है। तो लग रहा है कि गठबंधन में और भी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट पार्टीज़ हैं, तो किस तरीके से सामंजस्य बैठेगा? क्योंकि 60 सीटों की डिमांड इधर, उसके बाद पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी की भी बातचीत चल रही है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। लग रहा है कि 60 सीटों की डिमांड पूरी हो पाएगी? नहीं, पहले एक बात का खंडन मैं कर दूं कि आपने बोले कि मैं चुनाव लड़ने का दावा कर रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ने का दावा नहीं कर रहा।
हमारे छातापुर से जो भी हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, उनको हम साथ देंगे। और एक बात पहले मैं बता दूं कि मैंने कभी बोला नहीं, मेरा कोई स्टेटमेंट और कभी मीडिया में कोई बाइट मैंने नहीं दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। यदि नेता का परमिशन होगा, नेता चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नेता नहीं चाहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक बात है। दूसरी बात है 60 सीट का दावा। तो 60 सीट का दावा हमने कोई गलत नहीं किया है, हमारे नेता ने कोई गलत नहीं किया है। आने वाले टाइम में अभी जो स्थिति है, जो अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं हम लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे। तो अब बताइए, आप परसेंटेज देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो रिजल्ट क्या होगा। पिछड़ा में तेजस्वी जी आते हैं, यूथ हैं, और चूँकि सबको पता अब चल गया कि भाई जो अपोजिशन आप लीडर हैं वो बिल्कुल अब बिहार को संभालने के स्थिति में आ गए हैं, और 2 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और बड़े बड़े मंत्रालय को भी उन्होंने संभाला है और बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में खास करके जो भी निर्णायक वोटर होते हैं वो यूथ होते हैं, और यूथ कहीं न कहीं तेजस्वी जी को पसंद करते हैं। और डिप्टी सीएम का जैसे घोषणा करेंगे हमारे नेता के बारे में, तो ऑटोमेटिक है कि हमारे इधर के जो लोग हैं, मैं अत्यंत पिछड़ा की बात करूं, सहनी समाज, बिंद समाज, मलाकार की बात करूं, और अब तो हमारे में सिर्फ एक जात की पार्टी, जमात की पार्टी हो गई, सिर्फ जात की नहीं रह गई है। अभी देखे होंगे कि आप पिछले दिनों हमारे यहाँ लगातार सभी समाज के लोग हमारे से लगातार जुड़ रहे हैं, और दोनों यूथ जब एक हो जाएंगे तो बिहार ऑटोमेटिक मजबूत होगा। 2025 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें सफलता भी जरूर मिलेगी। ठीक है सर, कांग्रेस की जहां तक बात रही, कांग्रेस को लेकर क्या समझ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से युवा नेताओं को ग्राउंड पे अभी उतार दिया है कांग्रेस ने, और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस का जो हाल है वो हरियाणा या दिल्ली वाला देखने को मिलेगा कि अपनी अलग राह करके कांग्रेस लड़ सकती है? देखिए, मीडिया में आप लोग को जो चलाना चला दीजिए। महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं सभी लोग एक हैं, भले ही सब लोग अपना अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। अलग बात अच्छा है ना कि हम लोग 3 जन 4 जन मिल करके तैयारी करेंगे, तो और मजबूती के साथ हम लोग 2025 में हम लोग को सफलता मिलेगी। इसलिए सब लोग तैयारी अलग कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन चुनाव सब लोग को एक साथ ही लड़ना है और 2025 में सरकार बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है आपसे। सीएम नीतीश कुमार की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रगान के समय में अधिकारियों से वो बातचीत करते आए, सावधान नहीं नजर आए। इसको लेकर के कल सदन के अंदर, सदन के बाहर भी काफ़ी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष इस मुद्दे को काफ़ी ये से उठा रहा है, ज़ोरों शोरों से उठा रहा है, और ऐसे में आप भी विपक्ष में, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसकी 2 बातें हैं कि नीतीश कुमार जी की है तो इंटेंसली नहीं किए। पहली बात, उनका एज हो गया। अब ये भी समझना होगा वो जिस एज में काम कर रहे हैं उनको अब ये काम नहीं करना चाहिए, किसी न किसी यूथ को सौंप देना चाहिए। पहली बात, यदि वो कर रहे हैं, उनका एक तो कुछ डिजीज़ है जो कि डायग्नोसिस भी हुआ, उनका बाहर ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उनके कंट्रोल में अब नहीं है, वो कंट्रोल से बाहर है, और जब एज ज़्यादा हो जाता है कहीं ना कहीं बचपना वाला बिहेव शुरू कर देते हैं। तो नीतीश कुमार जी को अब अच्छे से और ईमानदारी पूर्वक यदि बिहार के भविष्य के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी यूथ को दे दे ताकि बिहार को अच्छे से चला सके। राबड़ी देवी जी का कल एक बयान आया, उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की अगर मानसिक हालत ठीक नहीं है तो किसी और को सीएम बनाना चाहिए, अपने बेटे को ही सीएम बना देना चाहिए। देखिए, इन टीका टिप्पणी पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है कि नीतीश कुमार जी का एज हो गया है, और ये जो भी लक्षण उनको देखते हैं वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। उनको डिजीज़ है और डिजीज़ की वजह से हो पा रहा है, और इस एज में कहीं ना कहीं लोग हो ही जाता है। तो अब ये उनको 2025 के चुनाव से पहले ये डिसीजन ले लें ताकि 2025 के में जो भी उनको कुछ जनाधार है उनके पास वापस आएगा, नहीं तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी जदयू की। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ संजीव मिश्रा थे, चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और फिलहाल क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम राजनीतिक सवालों पर, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।